इतना तेज रिक्शा चल रहा है ना भाई, लेकिन मजा है, इट्स फन। फर्स्ट हमें भुट्टो जेल मिलती है, यू नो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। फिरंगियों, इस खित्ते में तुम तिजारत के लिए आए थे और तुमने हमें अपना गुलाम बना लिया। शाही किला में जाने के लिए हमारे लिए ना इन रिक्शास का अरेंज किया गया है। रिक्शास का इसलिए अरेंज किया गया है कि हमें कह रहे हैं कि हमने हाथियों पर आपको भेजना था, लेकिन हम 400 साल यहाँ पर लेट पहुँचे, इसलिए वी हैव टू यूज़ रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में। जैसे कि आपको पता ही है, टिकटॉक की रील्स और यूट्यूब की शॉर्ट से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं लाहौर में हूँ और मैं हूँ इस वक्त शाही किला के पास। यहाँ पर आज अरेंज किया गया है हिस्ट्री बाय नाइट। हम ये एक्सप्लोर करेंगे, तो बस आप रहिए मेरे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। प्राइस है जी 2500 पाकिस्तानी रुपीज़। हम लोग 2 बंदे आए हैं, सो 5000। और बहुत इजी है, यहाँ पर आप कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश से पे करना चाहें कैश से भी पे कर सकते हैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी जो कल्चरल नाइट्स हैं वो अरेंज की जाती हैं, और हम लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, हमारे लिए ये मौके बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कभी पाकिस्तान आएँ और ऐसी अरेंजमेंट्स ना हो तो वो फिर हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। टिकट सेंटर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फूड स्ट्रीट में आते हैं तो यहाँ पर है फोर्ट विस्टा होटल, इसके पीछे ही गली है। गली के बिल्कुल एंड तक जाएं, आपको टिकट सेंटर नज़र आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको फाइंड करना। ये हम लोग जा रहे हैं जी अपने, हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है, इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और रश आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा है। हमारी शाही एंट्रेंस वो आप सामने से देख रहे हैं, शाही दरवाज़ा। तो इस दरवाज़े का नाम क्या है आई डोंट नो, बट मैं तो इसको शाही दरवाज़ा ही कहूँगा भाई। के बाद हम जाएंगे बारूद खाना में। बारूद खाना में जो एमुनेशन डिपो है, फिर ब्रिटिश टाइम जेल देखेंगे, फिर हम देखेंगे रॉयल बैंक, आउटसाइड देखेंगे, इनसाइड देखेंगे, फिर हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे चीनों वाली मस्जिद, जिसे बोलते हैं मोती मस्जिद, वो विजिट करवाएंगे आउटसाइड, इनसाइड तीनों। वो देखो सजावटनामा पर वो तुम्हें नहीं पता, उसके बच्चे नहीं है। हर एक को अदब का लिहाज और है, न किसी को सर के उठाने का हक है, न मजाल, नजरें झुकाए हुए, हाथ बांधे खड़े रहो खामोश, सांस रोके हुए, आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुशामदीद। भले की हदूद में किसी भी किस्म का असलहा या औजार और मुअज़्ज़िन मेहमान अंदर तशरीफ ला सकते। वेलकम के बाद हम लोग अब चलते हैं जी आगे। हमारी डेस्टिनेशन है सामने ही, आप शाही मॉस्क देख रहे हैं, ये अल्लामा इकबाल का मज़ार देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको यहाँ पर दिया गया है कि वॉलेट सिटी के कितने दरवाजे थे, क्यों इसका वॉलेट सिटी नाम बना। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं ना, तो ये जगह आपके लिए बड़े मज़े की है। कामयाब हो गए हैं सरदार जी। वह शाह शुजा है कौन? शाह शुजा दुरानी राजधानी का महाराजा सी, अपने परिवार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੁਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ कोहे नूर लपाया है। कोहे नूर हीरा और जेड़ा हिंदुस्तान दी आन बान ते शान है। आहो ते फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने शाह शुजा नूं स्नेहा घल्लिया कि यां ते असीं पगड़ी पता नहीं यार बेली बन गई, नहीं तो ताकत दे जोर ते हीरा उस तो ले लेता जाएगा। सरदार दलीप सिंह ते फिर क्यों महाराजा रणजीत सिंह ते शाह शुजा ओए आपस में पगड़ी बदल यार बेली बन गए।
ਓਏ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਨਾਤੀ ਕਰਾਤੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਉਹ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ अभी हम लोग आ गए हैं जी अपनी सेकंड परफॉर्मेंस की तरफ और यहाँ पर ये परफॉर्मेंस चलने वाली है जी। अभी हम लोग हजूरी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें कोहिनूर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर के पास आया, उसके बाद हुमायूं यहाँ से ही हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है शाही किला। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड इस किला में दाखिल होने के लिए एज अ रॉयल गेस्ट बाय शहनशाह अकबर जी, मुझे उनका नाम भूल गया था। शाही किला में जाने के लिए हमारे लिए ना इन रिक्शाज़ का अरेंज किया गया है। रिक्शाज़ का इसलिए अरेंज किया गया है कि हमें कह रहे हैं कि हमने हाथियों पर आपको भेजना था लेकिन हम 400 साल यहाँ पर लेट पहुँचे हैं, इसलिए वी हैव टू यूज़ रिक्शा। तो अब रिक्शा पर जल्दी से अपनी जगह लेते हैं हम। जी आ जाएं मेरे कैमरामैन। अच्छा इधर मुझे कहना पड़ेगा बैठे आप मेरी वीडियो बनाती हैं लेकिन आज बेगम मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके भांजे मेरे साथ हैं और आज जो वीडियो का काम है ना वो भांजे साहब कर रहे हैं बेगम की। हमारी हो रही है रॉयल एंट्री शाही किला में रिक्शास पर और आई थिंक दिस माइट बी द लार्जेस्ट कैसे कहा जा सकता है इसको, तस्वीरों वाली दीवार जो है ना दुनिया में। वैसे तो लार्जेस्ट वॉल जो है वो चीन में है लेकिन ये जो है ना लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, पेंटिंग वॉल आप इसको कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहें। इतना तेज़ रिक्शा चल रहा है ना भाई, लेकिन मज़ा है, इट्स फन। आई थिंक यू गाइस शुड एक्सपीरियंस दिस टूर जब आप लाहौर आएँ। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। बच्चे 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 मज़ीद आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे कौन सा एडवेंचर जो है वो हमारा वेट कर रहा है। अच्छा शाही किला में पहले भी आया हूँ लेकिन इस तरीके से मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है ये जगह जो है ना, रिकमेंडेड है। बच्चे आगे आओ मेरे आगे आओ, ठीक है आगे आओ। अच्छा जी वो जो है ना वो हमें वहाँ पर बुला रहे हैं। अच्छा यहाँ पर बारूद थाना लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आजे सर आजे बारे में बताया था। फर्स्ट प्लेस जो है वो हमें भुट्टो जेल मिलती है। सर थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा रिवाइंड में जाए, जरा पीछे होते जाए। आशा जी ऐसा है कि फर्स्ट हमें भुट्टो जेल मिलती है, यू नो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उनका फर्स्ट हमें प्रिजन एरिया मिलता है। जब हम रॉयल किचन में जाएंगे तो आपको वो दिखाएंगे करीब से और अंदर से भी आपको व्यू करवाएंगे। अगला जो बिल्डिंग है, मैडम थोड़ा पीछे हो जाए जरा। उसके बाद अगली जो बिल्डिंग नेक्स्ट प्लेस जो आती है वो आती है रॉयल किचन। उसके बाद हमें मिलता है मुसम्मन बुर्ज, फिर हमें मिलता है आलमगिरी गेट। जब बादशाह मस्जिद को बिल्ड किया गया तो तब आलमगिरी गेट भी बनाया गया सेमेरा में। आगे एक आर्च मिलती है आपको जिसे बारूद खाना कहा जाता है, जो 1857 में बिल्ड किया गया था। आगे आ जाता है गुरुद्वारा डेरा साहब, मीनार पाकिस्तान, ब्रिटिश टाइम प्रिजन एरिया। वो देखिए एक डूम सा बना हुआ है, वो है नाग मंदिर। उसके अगला वाला जो प्लेस है वो है खिलवत खाना, वो प्लेस जहाँ पे जहांगीर ने नूरजहान को प्रपोज किया था शादी के लिए। उससे अगली प्लेस आती है रॉयल बैथ, और आप गाइड को सुनते रहेंगे तो ये भी बताएंगे कैसे किया था। उसके आगे आए तो हमें मिल जाती है मोती मस्जिद, जिसे जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है। भाईजान स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, आ जाए। फिरंगियों, इस खित्ते के वासियों को तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। यह इनकलाब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम इस खित्ते को छोड़ नहीं देते। शट अप! फिरंगियों, इस खित्ते में तुम तिजारत के लिए आए थे
और तुमने हमें अपना गुलाम बना लिया। हमें तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। Keep silent, we will kill you. मौत के घुंघरू पहनकर नाचते हैं हम फिरंगियों। तुम हमें मौत से क्या डराओगे? Shut up! जितना मर्जी जुल्म कर लो फिरंगियों, यह इंकलाब इसी तरह से जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, फिरंगी राज मुर्दाबाद। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया बहुत। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, देखते हैं क्या होती है। कि वह किले की जो है वो अपनी ही वाइब है, जिस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग की गई है ना, सारी जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और लाइटिंग भी इस तरीके से की गई है कि बिल्कुल उसी एरा को जो है ना वो दिखाया गया है। हल्की हल्की लाइट है और बिल्कुल उन्हीं जगहों को हाईलाइट किया गया है जो दिखानी है। जैसे कि उस वक्त में होता था, लालटेन जलती थी तो जो लाइट होती थी उसी हिसाब से रखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर हियर्स वन मोर परफॉर्मेंस, वो देखते हैं। और बस अब थोड़ा सा और अगर पीछे हो जाए तो रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चलो जल्दी करें फिर हमने जाना है। मैं आपको सबसे पहले पंजाबी गाना सुनाऊंगा जो आजकल बहुत वायरल है, दूसरी परफॉर्मेंस में आप ही मेरे साथ सीखेंगे। ओके। स्पेशलिटी है वो आप सबको आएगा, तो आप सब ऐसा सीख करेंगे। अभी रुक जाओ। कौन सा गाना? कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। जीप दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी तुम ये मंजिलें हैं कौन सी, अभी जी चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस, और मुझे कहना पड़ेगा कि भाई बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर किया गया है। 2500 पाकिस्तानी रुपीज़, उसमें इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इतनी डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन देना, इट्स वंडरफुल। और सामने ही जो है आप सुन सकते हैं जी अनदर परफॉर्मेंस। इधर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। मैदान जंग में दुश्मन से कैसे बचना है, दुश्मन कभी आगे से
से गौर करता है, कभी पीछे से गौर करता है, कभी दाएं और कभी बाएं, तो बश करते हैं। ऐसा है कि अपनी प्लेस आप देख रहे हैं, ये अर्थदड़ा है, ये महाराजा और आपको बताना चाहूँगा कि इस तख्त में प्रिजनर्स को हैंग नहीं किया जाता था, जिसको सजा देनी होती थी बेसिकली ये वेल यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ मुगल टाइम में ये वेल जो है ग्राउंड फ्लोर, बट सिख टाइम में इस प्लेस को यूज़ किया गया हंगरी लाइन्स। यहाँ पे भूखे शेर होते थे और जिसको सजा देनी होती थी उन्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था। अब ऐसा है कि हमारे मेहमान हम लड़की है, हम जैसे कि सुविनियर्स का शौक़ होता है, बंदा किसी भी जगह पर जाए तो कोई यादगिरी वहाँ से लेनी होती है, इसलिए यहाँ पर इसी बड़े से हॉल में जहाँ पर अभी हमने एक जंग का फ़ाइट का सीन देखा, वहाँ पर ही ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सुविनियर्स हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ से अपने यादगिरी के लिए कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैंने हर जगह से कप्स लेने होते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे ये ग्लास मिले हैं 3000 ईच, 6000 नॉट नॉर्वेजियन क्राउन, पाकिस्तानी क्राउन्स फॉर दीज टू। मैं इनको पे करूँ, हमारा ग्रुप जो है ना वो निकल रहा है। वी आर नॉट द लास्ट वन जो कि लेट हुए हैं, तो बस आप उनको ज्वाइन करते हैं और चलते हैं आगे। खैर मेरे सुविनियर्स हो गए, मुझे अपने कप्स नहीं मिले लेकिन 2 ग्लास मिले हैं और उनमें बड़ी एस्प्रेसो जो 250 ml है वो आराम से आ जाएगी, बड़ा ही मज़ा आएगा। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, देखते हैं ये जगह कैसी है, यहाँ पर हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। लेकिन सो फार अभी तक मुझे ये जो ढोल वाली परफॉर्मेंस थी ना वो मुझे पसंद आई है। अच्छा आई थिंक अच्छा जी, यहाँ पर हमारा बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। अब हम अपनी सीट लेते हैं, शीश महल है सामने, वहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, उसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि ये हमारी लास्ट पॉइंट है यहाँ का कि नहीं, बट लगता है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़े मज़े की होने वाली है। अगर बच्चे आप दिखाओ यहाँ से तो म्यूज़िक वहाँ पर चल रहा है और पीछे माइट भी शीश महल और ये हमारी परफॉर्मर्स होंगी यहाँ पर। मेरा बड़ा दिल था हम लोग नीचे बैठे हैं इधर, जो इन्होंने कालीन बिछाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी। और अभी उनके बड़े मज़े का इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है यार। वन शुड इन्जॉय, जब पाकिस्तान आए ना तो ऐसे इवेंट्स जो हैं वो इन्जॉय करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इवेंट्स को हम लोग मिस करते हैं जब हम लोग नॉर्वे में होते हैं, यूरोप में, किसी दूसरे मुल्क में होते हैं ना, तो इस तरह के कल्चरल इवेंट्स जो हैं अपने मुल्क के वो हम लोग मिस करते हैं। तो माहौल यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। एंड एज आई सेड अर्लियर, अगर आप देखें, अगर आप सारा ये दिखाओ तो देखें आपके कितने लोग हैं यहाँ पर, कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। सो इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग देने के लिए, यहाँ जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए ये एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम करने के लिए।